हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस आपको तो पता ही है कि जो तेरे बिन सीरियल और ड्रामा है वो कितना ज्यादा फेमस चल रहा है इस टाइम, और हम लोग भी मतलब देख रहे हैं। मैंने भी उसका फर्स्ट एपिसोड देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अभी जो वीडियो होने वाली जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल सुनो पहले। गाइस द टाइटल इज यमुना जैदी गेट्स कैंडिड अबाउट तेरे बिन। सो गाइस यमुना जैदी का प्यारा सा एक छोटा सा इंटरव्यू होने वाला है सॉर्ट ऑफ। तो गाइस जो तेरे बिन का पूरा हाइप है, मेरे लिए तो पहले यही था कि इसमें यमुना जैदी है तो मैं जरूर लाइक देखूंगी। फिर हमने टीजर्स वगैरह पे रिएक्ट करा एंड द स्टोरी इज माइंड ब्लोइंग, सही में। और एक्टिंग इतनी जबरदस्त करी हुई थी उन्होंने, बाहर अली और यमुना जैदी दोनों ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी हुई है और काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है अभी इस टाइम ये सीरियल। तो अभी फटाफट से इस पे रिएक्ट करते हैं। और आप में से कौन कौन लोग देख रहे हैं कमेंट्स में हमें जरूर बताना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से चल रहा है अभी। एग्जैक्टली गाइस, तो इफ यू न्यू टू आवर चैनल देन यू शुड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो गाइस वी हैव अ न्यू चैनल जिसके ऊपर हम बड़ी जल्दी आई गेस आज ही कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दो एंड उधर भी गाइस हमें पूरा सपोर्ट करो। सो लेट्स जस्ट गो। एंड एक मिनट रुको, और जिस चीज का लिंक मिलेगा वो कहाँ मिलेगा सना, वो तो बता दो। सेक्शन में गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, जो पिन कमेंट है सबसे पहला वो है हमारे चैनल का लिंक। यस, एंड लेट्स जस्ट गो। मैं ये माजरत करना चाहूँगी तमाम मुर्तसिम के फैंस से कि मैं उसको बहुत तंग करने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट। लोग कह रहे थे कि हर चीज़ तो इन्होंने टीजर्स और प्रोमोज में दिखा दी है, तो ड्रामे में क्या दिखाएंगे। तो उसमें तो सिर्फ ए भी नहीं दिखाया था, तो अभी पूरा जर्नी पड़ा है। मेरा फेवरेट डायलॉग ये है कि जहाँ मीनप होती है वहाँ वही चमक। इस तरह का कोई कैरेक्टर मैंने पहले कभी किया नहीं था, और ज़्यादातर मेरे बड़े थोड़े से डार्क होते हैं, कॉज बेस्ड होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट की थी चीज़ वो मीरब और मुर्तसिम की जो फाइट्स हैं और जो उनका इंटरेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे ऑडियंस को काफ़ी क्लिक करेगी चीज़। इतना ज़्यादा स्क्रीन पे गुस्से में रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इट्स अनलाइक माय रियल पर्सनैलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसलिए भी पसंद करें क्योंकि ये आजकल की लड़की है। यस, अब वो नहीं है कि रोना धोना एंड आंसू बहे जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। आई रियली लाइक मुर्तसिम्स कैरेक्टर, आई रियली लाइक हयास कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम मीरब। सो ये दो कैरेक्टर्स मुझे पसंद है। टॉकिंग अबाउट सेवन स्काई, दिस इज़ माई थर्ड प्रोजेक्ट विद देम एंड आई रियली लाइक वर्किंग विद देम बिकॉज दे आर हाईली प्रोफेशनल्स। मेरी हर डिमांड को बड़े अच्छे तरीके से केटर किया जाता है, क्योंकि एक एक्टर का बड़ा राइट है, तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि they put so much into production that makes their projects bigger and larger than life, and this is the best part. And I think अगर हम cinemas में भी देखें, either you say television or cinemas, cinematically grand चीज़ें जो हैं वो अब लोगों को बहुत attract करती हैं। I think इन्होंने बड़ा अच्छा stance लिया हुआ है that they put so much in their productions कि हम लोग के लोगों को viewers को देखने में बड़ा पसंद आता है। तो इसका जो भी फीडबैक है और आउटकम है तेरे बिन का, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसकी प्रोडक्शन को क्रेडिट जाता है चीज़ों को। हम में से मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने भी इतना एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन मेहनत बहुत हुई है। और टॉकिंग अबाउट द इंटायर कास्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सब लोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छे लोग मिले हमें साथ काम करने के लिए। डायरेक्टर को सब बहुत अच्छे मिले, सिराज भाई, बहुत से लोग बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं सिराज भाई, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इज़ अ वेरी वेल लर्नड पर्सन। उनका बड़ा अच्छा एक्सपोजर है और वो कंटेम्प्रेरी और ग्लैमर को बहुत अच्छा शूट करते हैं। वो उनका मेजर वो है कि उसको बेस्ट शूट कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का स्क्रिप्ट सिराज भाई की कॉम्बिनेशन में आता है तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मुझे काम करना चाहिए। आई थिंक वहाज हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, a great job, माशाल्लाह। और वहाज और मेरी केमिस्ट्री को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वहाज की कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को वैसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने वहाज को कभी स्क्रीन पे इस तरह का नहीं देखा। एंड ही हैज़ पुट great effort to the entire character.
अपार्ट फ्रॉम मुर्तसिम्स कैरेक्टर, बाकी हर कैरेक्टर का ग्रे का शेड है। हमारी आवाम समझ रही थी कि बड़ा टॉक्सिक हीरो होगा, एक तो सब लोग जो है ना पहले से अपने व्यूज़ दे देते हैं, तो बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम मुर्तसिम हर कैरेक्टर का ग्रे का कहीं ना कहीं शेड आता है। सो प्रॉब्लमैटिक वुड नॉट बी द राइट वर्ड टू यूज़ फॉर एनी कैरेक्टर, बिकॉज हर कैरेक्टर की जो अभी वो प्रेजेंट है ना उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, इसी वजह से वो ऐसा होता है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सबका ग्रे है और जस्टिफाइड है। हर किसी की ह्यूमन साइकी अपने तरीके से वो काम करती है, बट ये कि मैं ये माजरत करना चाहूँगी तमाम मुर्तसिम के फैन से कि मैं उसको बहुत तंग करने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट। हम लोग भी रिएक्शंस देखते हैं और लोगों के जो कमेंट्स होते हैं और फीडबैक होता है, आई डू लुक इनटू दैट। तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हर चीज़ तो इन्होंने टीजर्स और प्रोमोज में दिखा दी है, तो ड्रामे में क्या दिखाएंगे। तो उसमें तो सिर्फ ए भी नहीं दिखाया था, तो अभी पूरा जर्नी पड़ा हुआ है मीरब का, मुर्तसिम का। There are a lot of fights, there are a lot of arguments and twists and turns, and yeah, so it's going to be interesting. पहले से कुछ बहुत, I don't want to say something big, but it is good, yeah. Okay. गाइस, तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यमुना जैदी हैं, शी इज सो वेल स्पोकन एंड स्मार्ट एंड चार्मिंग। मतलब मेरे को पूरे इंटरव्यू में ना उनकी बात सुनने में इतना इंटरेस्ट आ रहा था। जैसे जो लोग होते हैं ना कि वो बोलते हैं और मन करता है कि लाइक उनकी बात सुनो। मैंने पहली बार उनका ऐसे कोई इंटरव्यू देखा है ना भाई, बहुत ज्यादा मेरे को माइंड ब्लोइंग लगी वो एज अ पर्सन, उनकी जो पर्सनैलिटी है। सही में इतनी कामली बात कर रही थी ना, वो इतना कामली एक्सप्लेन कर रही थी, बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ को मेंशन करा कि लोग जो हैं ज़्यादा उनका जो कैरेक्टर है वो इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो आजकल की लड़कियों की तरह दिखाया गया है, जो मॉडर्न गर्ल है। एंड वी विल एग्री टू दैट, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम वो देख रहे थे ना तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार वाओ, व्हाट इज दिस पावरफुल कैरेक्टर। हाँ, रिलेटेबल फैक्टर काइंड ऑफ, तो बहुत अच्छा। और ऊपर से उन्होंने ये भी बोला कि जो दोनों की केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी हम एग्री करेंगे क्योंकि इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिखाई है ना। और बीच बीच में जब इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन करी कि वो उन्हें रिटेट करने वाली हैं और आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं यार। एग्जैक्टली। एंड उन्होंने पूरा बोला कि जो सेवेंस का एंटरटेनमेंट है, उनकी जो प्रोडक्शन है, इट्स अमेजिंग। और ये बहुत एक अच्छी चीज है कि एज एन एक्टर वो मतलब ऐसे अप्रिशिएट करिए कि जो उनके बारे में उन्होंने इतनी तारीफ करी कि मतलब दे ट्रीट द एक्टर्स सो वेल कि उनकी हर एक नीड्स को देखा जाता है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर मुझे ये लगा कि हाँ, जो भी ड्रामा होते हैं ना सेवन स्काई के, वो कोई भी फ्लॉप नहीं जाते बिकॉज द प्रोडक्शन, द सिनेमैटिक्स बहुत अमेजिंग होते हैं गाइज। सही में। एंड उन्होंने जैसे वहाज के बारे में बताया कि उनके जो पूरा जो ऐसे कैरेक्टर है वो ऐसे बिल्कुल टॉक्सिक सा था, बट टर्न्स आउट कि वो थोड़ा डिफरेंट है। वो हमें नहीं पता क्योंकि हमने नहीं देखा, बट यार। और सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि यमुना जैदी कितनी अमेजिंग एक्ट्रेस है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी कितनी ऑपोजिट है टू व्हाट हैज बीन शोन इन द ड्रामा। एग्जैक्टली। और मतलब एक चीज़ ये थी कि जब वो लास्ट में उन्होंने एक चीज़ ये बोली कि हम लोग भी एक्चुअली ये चीज़ सोच रहे थे जब हम टीजर्स वगैरह पे रिएक्ट करते हैं, हमें लगता है यार पूरी स्टोरी तो टीजर्स में ही पता चल गई, अब आगे होगा क्या। बट उन्होंने ये चीज़ एक्चुअली एक्सप्लेन करी है कि सिर्फ उसमें ए ही है, और मतलब A to Z, मतलब ए ही बोला उन्होंने सिर्फ, तो A to Z तो कितना बड़ा ड्रामा हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। एग्जैक्टली। और इसके अलावा मेरे को एक ये भी बात कहनी है, जो वहाज अली का वो वाला सीन है जिसमें वो व्हाइट कुर्ता और व्हाइट शॉल पहन के आ रहा है। आई थिंक एवरी व्यूअर विल एग्री कि उस वाले सीन का और उस वाले लुक का पूरा अपना अलग से फैन बेस है, क्योंकि ओह माय गॉड भाई, ब्लेसिंग आवर आईज कसम से, बिकॉज अमेजिंग लुक, कसम से अमेजिंग सही में। और गाइज अभी मतलब ऐसे अभी हम एक दो सर्च वगैरह कर रहे थे, कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब ऐसे कुछ फैन एडिट्स वगैरह बन रहे हैं, वो जो उनकी मम्मी ने उन्हें थप्पड़ मारा था उससे रिलेटेड कुछ। तो गाइज उससे रिलेटेड भी अगर कोई आपके पास वीडियो हो या फिर कोई एंकर उस चीज़ को एक्सप्लेन करा हो तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड एक चीज़ मेरे को बोलनी थी अबाउट द प्रोडक्शन, जैसे मतलब ऐसे तूने सोचा कभी कि हमने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ पे रिएक्ट करा है और ऐसे कुछ करा है, तो हमने आज तक कभी किसी एक्टर को सुना नहीं एक्चुअली कोई प्रोडक्शन के बारे में इतना ज़्यादा उन्होंने क्योंकि बोला। आई थिंक वो बोली ना कि वो मतलब एज एन एक्टर वो कितनी अच्छी है कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यही चीज़।
तो दैट इज अमेजिंग यार, मतलब हम्म। मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा क्लिक करी क्योंकि एग्जैक्टली हमने बहुत इंटरव्यूज देखे और हमने कभी कभी नहीं नहीं सुना सुना। किसी एक्टर या एक्ट्रेस को ऐसे बोलते हुए। तो अमेजिंग। और उन्होंने एक चीज और बोली कि जो सारे के सारे कैरेक्टर्स है दे आर मॉरली ग्रे, और वो जो हाजरी वाला रेक्टर है मतलब ही इज द ओनली वन जो मॉरली ग्रे नहीं है। तो दिस पुट सो मच डेप्थ टू द स्टोरी, क्योंकि हमें ऐसा ही लग रहा था कि ये बड़े टॉक्सिक से हैं और ये अच्छे नहीं है और शायद इनका Yes. नेगेटिव सा रोल होने वाला है, बट यार अमेजिंग। और यार और एक चीज ये कि उनके सारे नखरे उठाए जा रहे हैं प्रोडक्शन के, मतलब लोग जो उनके नखरे उठा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। उन्होंने वो चीज भी बोली तो हमें पता चला कि वो नखरे भी करती हैं। तो Exactly, guys. So this was a reaction. Hopefully you. you guys enjoyed it, and thank you so much for watching. Bye. Bye.